जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पैरामेडिकल पीएमएम एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 24 मई के एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन साथियों देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि आधुनिक वर्गीकरण के जनक किसे जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि आधुनिक वर्गीकरण के जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण के जनक कहते हैं किसे, तो लिनियस को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, लिनियस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जीवों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी। चलिए बताएंगे आप। तो जीवों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी। तो यहां पे याद रखिएगा, जीवों के वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति जो है यह दिए गए थे लिनियस के द्वारा ही। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न यहां पे है कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो धान का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएंगे। तो धान का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब यहाँ पे क्या लगा रहे हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, जंतुओं के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया था। चलिए बताइएगा। तो जंतुओं के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किसने किया था। तो जंतुओं के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किए हुए थे अरस्तु। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, अरस्तु किए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो ये किस वैज्ञानिक ने किया था। तो यह किए हुए थे आपके किसके द्वारा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए कि चीता को किस श्रेणी के उपभोक्ता में रखा जाता है। तो चीता को किस श्रेणी के उपभोक्ता में रखा जाता है। तो याद रखेंगे, इसे रखते हैं तृतीय उपभोक्ता में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तृतीय उपभोक्ता में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कवक एवं जीवाणु को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो कवक एवं जीवाणु को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो कवक एवं जीवाणु को जो है यहां पे रखे जाते हैं अपघटक के रूप में। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, अपघटक के रूप में रखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि रक्त क्या है। चलिए बताएंगे आप कि रक्त जो है ना ये क्या हो जाएंगे। तो याद रखेंगे, रक्त जो है ये आपके उत्तक हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, रक्त जो है ये उत्तक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए बताएंगे। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यहां पे किसने किया था। तो 9 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत जो है किया जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो कोशिका का अध्ययन जो है ये किसके अंतर्गत किया जाता है। तो कोशिका का जो अध्ययन है ये किए जाते हैं कोशिका विज्ञान के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, कोशिका विज्ञान के अंतर्गत। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे जो है बनी होती है।
तो कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति जो है ये काइटिन से बने होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, काइटिन से बने होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया कि दूध को पचाने में सहायक एंजाइम कौन सा है? चलिए बताएंगे। तो दूध को पचाने में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो दूध को पचाने में सहायक एंजाइम जो है लैक्टोज हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा कि कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे जो है आप सभी लोग का यहां पे क्या हो जाएंगे? तो सी हो जाएंगे, नाभिक हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे पूछा है कि जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को आप एक बार लाइक कर लेंगे। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में किस प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे कि कोशिका भित्ति जो है ना ये किस में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति जो है ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किसमें लवक पाया जाता है? तो याद रखेंगे कि निम्न में से किसमें जो है लवक पाया जाता है। तो लवक जो है ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका ये दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन आप सी करेंगे सही जवाब, दोनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? चलिए बताइएगा आप। तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, आशा पूर्ण देवी होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है वर्ष 1969 में सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो वर्ष 1969 में सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी है, देविका रानी हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब एवं कहां प्रारंभ हुआ? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब एवं कहां पे प्रारंभ हुआ? तो याद रखेंगे ये 1896 ईस्वी में एथेंस में प्रारंभ हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1896 ईस्वी में एथेंस में प्रारंभ हुए। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर जो है आयोजित होते हैं? चलिए बताइएगा। तो ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? तो ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी लगाएंगे, 4 वर्ष के अंतराल पर होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 4 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखेंगे एजरा कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो एजरा कप जो होगा ये हो जाएंगे पोलो खेल से संबंधित। ऑप्शन ए सही जवाब है, पोलो खेल से संबंधित होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे टेनिस खेल से। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब, टेनिस खेल से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो याद रखेंगे पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो पोलो खेल में कुल आपके 4 खिलाड़ी जो है भाग लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 4 खिलाड़ी जो है ना भाग लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि सीबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे सीबीआई की जो स्थापना हुई थी, ये इसकी स्थापना कब हुए थे?
तो सीबीआई की स्थापना हुए थे आपके 1963 ईस्वी में। याद रख लीजिएगा 1963 ईस्वी में सीबीआई की स्थापना हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल है। तो याद रखेंगे भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आप यहाँ पे उपयुक्त सभी को कर सकते हैं। उपयुक्त यहाँ पे सभी जो है बिल्कुल आपके सही जवाब है, तो उपयुक्त सभी कर सकते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि 14 सितंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बताएंगे। तो 14 सितंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 सितंबर हम सभी लोग मनाते हैं हिंदी दिवस के रूप में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, हिंदी दिवस के रूप में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुए थे आपके 1526 ईस्वी में। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि ग्रेड ट्रक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो ग्रेड ट्रक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो इस रोड का निर्माण करवाए थे शेरशाह सूरी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, शेरशाह सूरी हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है इबादत खाना की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। तो इबादत खाना की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। तो याद रख लीजिएगा इबादत खाना की जो यहाँ पे स्थापना किए थे यह किए हुए थे अकबर। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, अकबर किए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो याद रख लीजिएगा कि किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो 13 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, धर्मपाल होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब धर्मपाल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं। तो सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। तो सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मनीषी यहाँ पे मशीनी भाषा। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि तारिक उल हिंद की रचना किसने की। चलिए बताएंगे। तो तारिक उल हिंद की रचना किसने की। तो तारिक उल हिंद की रचना किए थे अलबर्नी। ऑप्शन ए सही जवाब है, अलबर्नी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है निम्न में से किसने पादशाह की उपाधि धारण की। चलिए बताएंगे। तो निम्न में से किसने पादशाह की उपाधि धारण की थी। तो पादशाह की उपाधि जो है मुर्शीद कुली खान जो ये उपाधि धारण किए थे। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर स्थित है। चलिए बताएंगे। तो जगन्नाथ मंदिर जो ये स्थित हो जाएंगे। तो जगन्नाथ मंदिर स्थित है पूरी उड़ीसा में। ऑप्शन ए सही जवाब है, पूरी उड़ीसा में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे कि ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके कोणार्क में, जो कि उड़ीसा में है। ऑप्शन यहाँ पे से इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, कोणार्क उड़ीसा में होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।